पति का अभिप्राय केवल वही नहीं होता जिसके साथ हम 7 फेरे लेते हैं, पति का एक अभिप्राय स्वामी भी होता है। अब जो हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च पद है संवैधानिक, वो क्या है? राष्ट्रपति का। उनके आगे क्या लगता है? राष्ट्रपति, यानी कि जो इस राष्ट्र के स्वामी हैं। तो यहां पर वो गोपियां स्वामी के रूप में किसको चाहती हैं? नंद के लाला को। कितनी आयु है? 5.5 वर्ष। और जो भगवान ने ये जो चीड़ चोरी किया है ना, चीड़ चोरी, इसके पीछे बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। प्रातःकाल ये गोपियां यमुना जी के किनारे पे पुलिन पर स्नान करने के लिए जाती और कहते हैं कि आप जब सार्वजनिक किसी स्थान पर जाओ तो फिर आपको मर्यादा होनी चाहिए कि आपको स्नान कैसे करना है। वो सब अपने वस्त्र उतार करके किनारे पर रख देती, स्नान करने चली जाती। कन्हैया को ज्ञात हुआ, वे भी पहुंच गए सुबह। उन्होंने गोपियों को समझाया था एक बार, जब वो नहीं माने तो ये भी सुबह वहां पहुंच गए। उन्होंने सारे वस्त्र उठाए और पेड़ पे कदम के चढ़ गए। अब ये तो नटखट है ही ना, ये तो लीला पुरुषोत्तम है, लीलाधारी है। सारी गोपियां स्नान करने लगी। जब बहुत सारे साथी होते हैं एक उम्र के, तो थोड़ी सी उसमें अटखेलियां भी होती हैं। अब क्या हुआ कि जब ये स्नान करने लगी तो किसी ने कहा, अरे बहुत समय हो गया, अभी पूजा भी करनी है, घर भी जाना है, घर के कार्य भी करने, सासू मां डांटेगी। चलो चलो निकलते हैं। निकलने लगे तो देखा किनारे पर वस्त्र ही नहीं है। इधर उधर देखने लगे तो ऊपर क्या देखा कि श्याम सुंदर सबके वस्त्रों को लेकर के पेड़ पे चढ़े हुए थे और सब जगह डाली डाली पर वस्त्र टांग दिए। समझ गए ये सब इसी की चाल है। हाथ जोड़ लिए, कहा कन्हैया देखो, एक तो वैसे ठंड लगी है, आज स्नान करने में हमको विलंब हो गया और अब हम घर जाएंगे देर से तो हमारी माँ हमको डांटेगी, हमारी सासू माँ डांटेगी। जल्दी से हमारे वस्त्र दे दो ताकि हम अपने घर जा सके। कन्हैया बोले कौन से वस्त्र चाहिए? गोपियां बोली ये जो आप वृक्ष पर लेकर के बैठे हो। कन्हैया बोले कौन से वृक्ष पर लेके बैठे हैं? बोले ये जो आपके पास है, मत करो ना अभी खेल, हमारे वस्त्र दे दो ना। कन्हैया बोले ये तो कदम के नीले पीले गुलाबी लाल हरे फूल खिले हुए हैं। गोपियां बोली कन्हैया देखो अभी उपहास मत करो, बहुत ठंड लग रही है, उपासना भी करनी है, पूजा करनी है कात्यायनी मैया की। कन्हैया बोले वस्त्र दे दूंगा, मैंने तुमको समझाया था ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। यहां भगवान ने चीर चोरी करके गोपियों को ज्ञान उपदेश दिया कि जल के देवता होते हैं वरुण। जब हम जल के अंदर नग्न स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान होता है। और लौकिक दृष्टिकोण से स्त्री की अपनी गरिमा है, मर्यादा है, उसकी लाज लज्जा उसके हाथ में होती है। आप सार्वजनिक स्थान पर स्नान करो, अमर्यादित रहो तो फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाता ना। तो उन्होंने कहा कि लौकिक दृष्टिकोण से यह व्यवहार उचित नहीं है। कन्हैया बोले लो अपने वस्त्र ले जाओ। तो गोपियां बोले हम बाहर वस्त्र कैसे लेंगे? तो एक गोपी कहती है भूल गए क्या, ये तो पर ब्रह्म है, इनके सामने तो हजारों वस्त्र पहन करके भी जीव निर्वस्त्रा है और निर्वस्त्रा होकर के भी हजारों वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। और बंधुओं, अगर हम दूसरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये वस्त्र क्या है? ये वस्त्र है अविद्या। कन्हैया कौन है? कन्हैया है ब्रह्म। और गोपी कौन है? बोले जीव। भगवान ने इसे चीर चोरी के माध्यम से अविद्या को का हरण करके ज्ञान और भक्ति गोपियों को, जीवात्मा को प्रदान किया है।